Well, the JPSC, JSSC aspirants protest in Ranchi continues with student leader Sheetal Tikre calling for unity among the protesters. Tirke has urged students to remain focused on their demands and not let themselves be divided or be led astray. She also announced a mass march to the Jharkhand Vidhan Sabha on August 10th, calling on students to turn up in large numbers. Tirke has said that the students' demands are legitimate and have been presented to the government with evidence. She appealed to all the protesters to stay united and to join the march to the assembly. Let's listen in. मेरा नाम हुआ शीतल तिर्की और मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जितने भी छात्र हैं, जेन्युइन छात्र, जनरली हमारा ये मांग है और लंबे समय से यहाँ पे छात्र धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो सभी छात्रों से यही आह्वान है कि आप भटकाव में ना आए। यहाँ पे सारे लोग हम एक दूसरे के साथ में रहें, एकजुटता के साथ में रहें और अपनी मांगों को अटल होकर के मांगे, क्योंकि अगर आज हम लोग भटकते हैं तो कल हमारी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए भटकती रहेंगी। इसीलिए मैं अपने सारे भाई बहनों को कहना चाहती हूँ कि अगर हमें अपना भविष्य सुधारना है और अपना वर्तमान भी सुधारना है तो हमें किसी भी तरह के भटकाव में नहीं जाना है। हम सभी को एक साथ होकर के All right, so now we know that it's 16 days since the students have started agitating in Ranchi over the demands of irregularities in the recruitment process of JPSC and JSSC examinations, and they are seeking some kind of response from the government. Now remember that already 2 to 3 rounds of talks have happened between student representatives and government representatives. However, the students seem to be dissatisfied with the response of the government. As of now, communication has been through SDOs, through other senior officials, but no minister has come to the fore from the Jharkhand government to resolve this issue. So the students are still demanding, in fact, more accountability and transparency. Let me go across to our Ranchi Bureau Chief Manish Mehta, who joins us with more on this. Manish, 10 तारीख को विधानसभा की तरफ मार्च एक प्लान किया गया है। बच्चों को कहा गया है कि वो लार्ज नंबर्स में आए। अभी क्या स्थिति है बातचीत और दोनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके बारे में? देखिए, अभी करंट सिचुएशन ये है कि 12 बजे करीब जो है तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने बाकायदा छात्रों से एक राउंड की और बातचीत के लिए मीटिंग कॉल कर ली है और इस मीटिंग में बाकायदा सरकार ने क्या कुछ तय किया है। छात्रों से बातचीत के आधार पे जो फीडबैक्स मिले हैं उनको प्रदेश भर के और भी दूसरे छात्रों से और जो बाकी पॉलिटिकल छात्र संगठन है उनसे बातचीत करके उन्होंने सबकी बातों को सुना है और उसके आधार पर गवर्नमेंट ने जो है एक स्ट्रैटेजी तय की है। उससे बाकायदा जो है आज 12 बजे करीब जो है वो छात्रों को अवगत कराएंगे और उसके बाद जो है आगे की जो स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट्स की वो तय हो पाएगी कि सरकार से उनकी जो डिमांड थी वो फुलफिल हुई या नहीं हुई या फिर वो आगे प्रोटेस्ट जारी रखते हैं। तो ऐसे में 12 बजे तक का वेट करना पड़ेगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो 14वीं JPSC की परीक्षा है जो सबसे बड़ी डिमांड थी स्टूडेंट्स की उसको रद्द किया जाए। जो खबरें आ रही हैं कि सरकार संभावना है कि उसको रद्द कर सकती है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी 12 बजे करीब ही हो पाएगी जब ऑफिशियली सरकार इस पर घोषणा कर दे। लेकिन इतना जरूर है कि इस पूरे मामले पर जो है सरकार के भीतर जो है एक तरह से सहमति बनती हुई नजर आ रही है, हालांकि ऑफिशियली घोषणा अभी नहीं हुई है। जी मनीष, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमारे साथ बने रहें। वी आर ट्रैकिंग सम मोर डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग दिस।